हाय। मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत के बाहर रहता हूँ। आजकल फेसबुक पर, ट्विटर पर एक नाम जो बहुत ही कॉमन है, जो आप सब देखते होंगे, फॉरवर्ड करते होंगे, आप लोगों को बहुत लोग शेयर करते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ये आता है कि भारत में अगर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बन जाएं तो भारत का कायाकल्प हो जाएगा और भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, और हो सकता है कि इनमें वो काबिलियत भी हो। लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं ऐसे ही इंटरनेट पर सर्फ कर रहा था तो मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी और उसमें मैंने कुछ न्यूज़ पढ़े, तो मैं ज़रा उनको वैलिडेट करने लगा और वैलिडेट करते करते मेरी नज़र 4-5 और चीज़ों पर गई। पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। मैं भी हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं का हमेशा भला हो, लेकिन कहीं ये हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर हिंदुओं को ही तो नहीं छल रहे हैं। मैं जरा ये न्यूज़ खोलना चाहूँगा। मोदी ऑन टेम्पल डेमोलिशन ड्राइव वीएचपी फ्यूम्स, ये 2008 का न्यूज़ है, IBN लाइव। और इसमें अगर आप, इसका मतलब है कि मोदी जो है वो मंदिरों को गिरा रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं, और जो हमारी विश्व हिंदू परिषद है वो उन पर आग बबूला हो रही है। इस न्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ and it doesn't appear as if the demolition drive will slow down. A survey conducted by the collectorate shows that 107 temples are on main roads and another 312 on interior roads, all of which will be removed. एक तरह से देखा जाए तो मेन रोड पर 107 और अंदर के रोड पर 312 मंदिर हैं। इन लोगों को हटाया जाए, अच्छा बात है, अतिक्रमण हटाना चाहिए, चाहे मंदिर ही क्यों ना हो। ये एक ऐसा पेश करता है कि ये हमारे एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं जो बहुत ही भलाई का काम करते हैं, मगर मुझे नहीं पता कि इन्होंने कभी कोई मस्जिद भी गिराया होगा। और अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको बार बार आकर के मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ, मैं हिंदुओं के लिए ये कर दूंगा, भाई ऐसे कर जरूरत नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप सबको देखिए, आपके लिए सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सॉरी ईसाई और जैन, बौद्ध सब आपके लिए बराबर हैं। छोटी जात, बड़ा जात, हमारे इंडिया में जो कुछ भी होता है सब बराबर हैं आपके लिए। आप हिंदू हिंदू कह करके आते हैं और हिंदुओं के मंदिर गिराते हैं। ये तो भाई पता नहीं चला मुझे कि आप क्या करते हैं। अब ये दूसरा एक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही देख रहा था रेडिफ न्यूज़, अब पता नहीं बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये गलत है या क्या है। इंडिया टॉप 20 स्टेट्स बाई GDP। सो GDP के हिसाब से भारत के 20 बड़े राज्य, इनमें पहला महाराष्ट्र था, दूसरा है उत्तर प्रदेश, स्ट्रेन, तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, चौथे पे है तमिलनाडु और इसके बाद आता है गुजरात। अभी जो सबसे बड़ी बीजेपी की जो हमारी जो कोर कमेटी है वो कहती है कि गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू कर देंगे। जब गुजरात देश में ही 5वें नंबर पर है तो आप गुजरात का मॉडल देश में कैसे लागू कर सकते हैं? पता नहीं वो ऐसा क्यों सोचते हैं। अभी ये विकिपीडिया है जिसको कि एडिट भी किया जा सकता है, तो बहुत लोग इसको नहीं मानेंगे, फिर भी जरा देखिए और इसमें कुछ तो सच्चाई होगा। ऐसे ही नहीं लोग विकिपीडिया पे भर देते हैं। गुजरात यहाँ पर 6ठे नंबर पे है। दिस इज स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्स के, जहाँ टैक्स रेवेन्यू जो सबसे ज्यादा जिस स्टेट से आता है उसमें गुजरात 6ठे नंबर पर है। अगर गुजरात 3 दिन में वाइब्रेंट गुजरात के जरिए 22,000 करोड़ और 30,000 करोड़ रुपया कमा लेता है तो टैक्स के नाम पर 1,79,578 करोड़ रुपया जो कि 6ठे नंबर पर है, ये कैसे, मतलब क्या है? इससे तो उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर है। चलिए अब मैं आपको अगला दिखाता हूं। लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है वो आपको समझना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि मतलब एक नागरिक के
विकास करने की क्षमता किस राज्य में ज्यादा है, कहां पर सबसे ज्यादा नागरिकों का विकास हो रहा है, ये भी विकिपीडिया का है। लेकिन फिर भी इसमें सच्चाई है, ये मैंने वैलिडेट किया है दूसरे वेबसाइट से, और इसमें गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.527। और अभी ये रिपोर्ट जो आया था रघुराम राजन का, जिसे लोग कह रहे थे कि वो कांग्रेस का चमचा है और एजेंट है, और उसके आधार पर उसने गुजरात को सेकंड श्रेणी में रखा था, ये गलत नहीं था। और इससे तो घाटा होता है सरकार को और मतलब गुजरात को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी, और इससे सरकार को घाटा होगा। गुजरात को नीचा दिखाने से सरकार को एक छोटा सा पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, लेकिन कि वो ये बोल दें कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का ऐसा विकास नहीं किया, लेकिन गुजरात को पैसा देना पड़ेगा। ये भी सोचिए, गुजरात कभी भी पैसा मांग सकता है। अब अगला, सबसे जो नरेंद्र मोदी अपने भाषण में इवन 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा था कि किसानों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक आरटीआई का रिपोर्ट है मेरे सामने, और इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखें, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून 2008 टू अगस्त 2012 112 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन द स्टेट। ये गुजरात का है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं दूसरा, एनसीआरबी। ये अपने भारत की जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है, जिसमें जितने भी भारत में जितने भी रजिस्टर्ड केसेस होते हैं वो सारे यहाँ पर आकर के इस डेटाबेस में भरे जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे गुजरात को, तो जो फार्मर्स का सुसाइड है, हमारे किसान जो हमारे लिए खाना बनाते हैं और खुद भूखे रहते हैं, उनको उनका पैसा नहीं मिलता, वो लोग जो भी खाना बना वो लोग जो भी अन्न उपजाते हैं, वो अन्न को वो दाम नहीं मिलता कि वो लोग अपने घर चला सके, अपने बेटी की शादी कर सके और अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें। उस इंडेक्स में भी अगर आप जाकर के देखिए तो कहाँ गया गुजरात, यहाँ 1736 फीमेल, 1736 ये हाउसवाइफ का है, ठीक है। अभी सिर्फ इसी को मैं देखता हूं, ये सुसाइड का है। आंध्र प्रदेश है उससे ऊपर, धीरे धीरे नीचे आई है। मध्य प्रदेश है उससे ऊपर, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बेसिकली विदर्भ के चलते हैं, और तमिलनाडु है, और वेस्ट बंगाल। 4 या 5 स्टेट को छोड़ दिया जाए, 1696 प्रोफाइल ऑफ सुसाइड विक्टिम्स कैटेगराइज्ड बाय प्रोफेशन। 1736, माफ कीजिएगा, 1736। जिस राज्य में 1736 हाउसवाइफ सुसाइड करती हैं, 2009 का ये रिपोर्ट है, उस राज्य का मॉडल आप पूरे देश पे लागू कर देंगे और उसके नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ये गलत बात है। अब चलिए इसके बाद सबसे अहम मुद्दा, बेरोजगारी। लोग कहते हैं कि गुजरात डेवलप कर रहा है। भाई मैं भी भारत में था, जॉब खोजता था, सही बोलिए, मेरे पास डिग्री है, भारत के बहुत ही अच्छे कॉलेज से मैं डिग्री प्राप्त किया। पूरे लाइफ में मैं 6 या 7 साल इंडिया में रहा और मुझे कभी एक भी कॉल नहीं आया गुजरात से, एक भी जॉब का कॉल नहीं आया। आप लोगों में भी बहुत लोग जॉब खोजते होंगे, सरकारी, मैं तो सरकारी नहीं खोज रहा था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। सरकारी, गैर सरकारी, जितने भी लोग जॉब खोज रहे हैं, इसमें से कितने लोगों को अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत से कॉल आता है, बताइए मुझे। ये बात आपको सोचना होगा खुद से, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद से सोचना होगा, क्या आपको गुजरात से कॉल आया, हाँ या ना। अब मैं जरा naukri.com के वेबसाइट पे जाता हूँ, ये अभी नंबर 1 जॉब वेबसाइट है ना, मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो भी शहर जहां पर भी सबसे ज्यादा नौकरियां पाई जाती हैं वो सामने टॉप पे रहते हैं। यहाँ देखिए, जॉब्स इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। अहमदाबाद होगा, ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में जॉब नहीं है, जॉब तो हमारे गांव में भी है और सब जगह है, लेकिन देख लीजिए जरा इन शहरों को। अगर अहमदाबाद इसके बाद आता भी है तो क्या है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया है गुजरात में जिसका मॉडल दिखा दिखा कर वो